दोस्तों, वैसे तो फिल्मी दुनिया में कई अभिनेत्रियों ने फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया है और अपने अभिनय और खूबसूरती से लोगों का दिल जीता है। लेकिन 87-88 के दशक में एक ऐसी अभिनेत्री ने फिल्म जगत में दस्तक दी जो आते ही अपने गुड लुकिंग और दमदार अभिनय से लोगों का आकर्षण बन गई। उसने अपने ही अंदाज में लोगों का दिल जीता और सभी दर्शकों को अपने अभिनय के साथ साथ अपने खूबसूरती से भी प्रभावित किया। दर्शक तो दर्शक, अभिनेता और गायक भी उनसे काफी प्रभावित थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर अभिनेत्री गीता बाली की भांजी योगिता बाली की। उन्होंने कई सारी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। फिल्म यौवन से मशहूर हुई अभिनेत्री योगिता ने लगभग हर किसी को अपना दीवाना बनाकर रखा। आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी जीवन और निजी जीवन के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने प्यार में पड़कर जल्दबाजी में ही शादी कर लिया था। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर हम उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 29 दिसंबर साल 1952 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। बचपन से ही अपने परिवार और सगे संबंधियों को फिल्मों में देख उनका भी रुझान फिल्म की तरफ गया। बेहद खूबसूरत दिखने वाली योगिता ने आखिरकार अपनी मासी की मदद से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री पाने में सफल रही और साल 1971 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिल्म परवाना से उन्होंने फिल्मों में डेब्यू किया। हालांकि उस फिल्म में वो दूसरी मुख्य अभिनेत्री की भूमिका के रूप में दिखी। मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर उन्होंने शानदार अभिनय किया। लोगों द्वारा उस फिल्म को पसंद किया गया, लेकिन उन्हें उस फिल्म से ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर भी उनके द्वारा की गई भूमिका से निर्देशकों की नजर उन पर पड़ी और उन्हें उसी साल कई और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इसलिए उसके बाद साल 1971 में ही उन्होंने गंगा तेरा पानी अमृत में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मंजू की भूमिका निभाई, जो उनकी दूसरी फिल्म थी। हालांकि उनकी वो फिल्म ज्यादा चली नहीं, लेकिन उसी साल उन्हें एक और फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला जिसका नाम था मेम साहब, और उसमें वो किरण की भूमिका में दिखाई दी थी, जो उनकी तीसरी हिंदी फिल्म साबित हुई। उस फिल्म के जरिए उन्होंने दर्शकों के बीच थोड़ी बहुत लोकप्रियता बटोरी। मेरे अपने और पर्दे के पीछे उनकी चौथी और पांचवी फिल्म थी, जो कि उसी साल रिलीज हुई थी। पर्दे के पीछे में उन्होंने शानदार अभिनय किया। उनकी अदाकारी के लोग दीवाने हो गए। उन्होंने कुछ और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे कि बनारसी बाबू, एक मुट्ठी आसमान, नफरत, बुनियाद, सदा, जमीन और आसमान, समझौता और यौवन। साल 1973 में आई फिल्म यौवन से उनकी जिंदगी ही बदल गई। उनके अभिनय करियर ने एक नया मोड़ लिया। उस फिल्म से वो बहुत मशहूर हो गई। उसमें उन्होंने शशि की भूमिका निभाई थी और दर्शकों को वो फिल्म काफी पसंद आई। साल 1974 में आई फिल्म कुंवारा बाप में वो एक सहायक अभिनेत्री के रूप में महेश की पत्नी यानी कि एक गेस्ट की भूमिका में नजर आई। साल 1975 में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म आई, जिसका शीर्षक था जिंदगी और तूफान। वो फिल्म पर्दे पर उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए जितना कि उनकी बाकी फिल्मों ने छोड़ा। योगिता को फिल्मी करियर में वो सब मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डेब्यू फिल्म में अमिताभ जैसे स्टार का साथ मिला, तो साथ ही उस दौरान के सुपरस्टार रहे शत्रुघ्न सिन्हा और देवानंद के साथ भी काम किया। लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में गायक किशोर कुमार की एंट्री हुई, तो मानो उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उनके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और जिसे खूब सराहा भी गया। फिल्मों में अभिनय करने के दौरान वो किशोर को दिल दे बैठी। जैसा कि हमने आपको बताया, उन्होंने बहुत से मशहूर अभिनेताओं के साथ अभिनय किया, लेकिन वो खासकर मिथुन के साथ कई रोमांटिक फिल्मों में नजर आईं। उनके द्वारा अभिनीत उनकी कुछ मशहूर फिल्में जैसे साल 1983 में आई फिल्म हादसा, उसके बाद कराटे। उनकी दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। वो दर्शकों के बीच लोकप्रियता बटोरने में सफल रही।
उसके बाद साल 1984 में आई फिल्म ये इश्क नहीं आसान, लैला, राज तिलक, वक्त की पुकार जैसी फिल्मों ने काफी धमाल मचाया। साल 1987 में आई फिल्म तेरा कर्म मेरा धर्म और साल 1990 में आई फिल्म आखिरी बदला, जिसमें मिथुन के साथ वे नजर आए। दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया और आखिरी बार बतौर अभिनेत्री उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। लोगों द्वारा इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। उसके बाद वो किसी और फिल्म में दिखाई नहीं दी, बल्कि साल 1979 के बाद उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना कम कर दिया था और अपने गृहस्थ जीवन को जीने लगी थी। उन्होंने करीब 60 फिल्में की, अभिनय किया और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। वो 70-80 के दशक की ऐसी हीरोइन थी जिनके न सिर्फ काम से सभी प्रभावित थे, बल्कि उनकी खूबसूरती भी लोगों के दिलों पर छुरियां चला रही थीं। लेकिन 1990 के बाद वो फिल्मों से हमेशा के लिए दूर हो गई। बतौर फिल्म निर्माता साल 2013 में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका शीर्षक था शत्रु। वो फिल्म कुछ खास नहीं चली और उसके बाद उन्होंने आगे किसी फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया। उनके निजी जीवन की अगर बात करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में 2 शादियां की। पहली शादी उन्होंने सन 1976 में सिंगर किशोर कुमार से की थी। किशोर की वो तीसरी शादी थी, क्योंकि वो योग्यता से शादी करने से पहले 2 शादी कर चुके थे। लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी और महज 2 साल के भीतर तलाक भी हो गया। कहा जाता है कि दोनों ने मजाक में शादी की थी और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मिथुन से शादी करने के लिए किशोर से तलाक लिया था। साल 1979 में उन्होंने मशहूर अभिनेता मिथुन से शादी की। दरअसल फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हुआ। वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। यहीं तक नहीं, कुछ सालों के बाद उनके पति मिथुन और श्रीदेवी के अफेयर की बात फैलने लगी और उन्हें दोनों के रिलेशन के बारे में पहले से ही पता था। योगिता ने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया कि उनको मिथुन के दूसरे शादी के बारे में पता था और यहां तक कि उन्होंने श्रीदेवी को मिथुन की दूसरी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन जब श्रीदेवी ने मिथुन से योगिता को छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद श्रीदेवी उनसे अलग हो गईं। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। तीनों बेटों का नाम है महाक्षय, उसमें जो कि एक एक्टर है, और 19 चक्रवर्ती जो फिल्म मेकर हैं। उनके बेटे का नाम दिशानी चक्रवर्ती है, जिन्हें उन्होंने गोद लिया था। दरअसल दिशानी को कोई कूड़ेदान में फेंक कर चला गया था। उसके बाद उन्होंने उसे पाला। बड़े बेटे महाक्षय की शादी मदालसा शर्मा से हुई है, जो पेशे से एक अभिनेत्री हैं। योगिता के पिता का नाम जसवंत है, लेकिन उनका वास्तविक नाम सैयद ईशान हुसैन था, जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और वो वहीं के रहने वाले थे। लेकिन भारत में फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर जसवंत कर लिया था। वो पहले से ही शादीशुदा थे और हर दर्शन से शादी करने के पहले उनके 2 बच्चे भी थे। जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नुकसान हुआ, तब वो पाकिस्तान में अपनी पूर्व पत्नी के पास लौट आए। आपको बता दें कि पूर्व अभिनेत्री हरदर्शन कौर योगिता की मां थी, जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता था। इनके माता पिता की तस्वीरें उपलब्ध नहीं है। उनके भाई का नाम योगेश बाली है, जिनका साल 1988 में निधन हो गया था। इनके भाई की भी तस्वीर उपलब्ध नहीं है। 60 की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली उनकी मौसी हैं, जिनका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में ही किया था। फिलहाल वो 69 साल की हो चुकी हैं और अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में ही रहती हैं और कभी-कभी अपने बच्चों के इवेंट्स में भी दिखती हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ आगे ऐसी ही जीवनी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।